जय गुरुदेव दोस्तों आज मैं आपको आत्मा बुलाने की एक ऐसी तीव्र विधि के बारे में बताने वाला हूँ जिस साधना को सिद्ध करने के बाद आप किसी भी आत्मा को अपने पास बुलाकर उससे बातें कर सकते हो और अपने कार्यों को सिद्ध करवा सकते हो। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और उससे आप उनका लाभ उठा सकें। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है आज, क्योंकि मैं आत्मा आह्वान सिद्धि के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा और इस साधना को सिद्ध करने के लिए इसे विस्तार से समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इस साधना को सिद्ध करने के लिए इस साधना के एक एक पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ब्रह्मांड में लाखों आत्माएं घूमती रहती है और वे मनोवांछित गर्भ में प्रवेश कर जन्म लेने को उत्सुक रहती है। इस विषय में आप विश्वामित्र की आत्मा से संपर्क स्थापित कर मनोवांछित जानकारी पाई जा सकती है। भारतीय दर्शन सदियों से ऐसी आत्माओं से संपर्क स्थापित करता रहा है और मनोचाही जानकारी प्राप्त की है। आत्माओं से संपर्क स्थापित करने की मनोवांछित जानकारी इस वीडियो में आज मैं आपको बता रहा हूँ। जिस प्रकार पृथ्वी पर हमारा अस्तित्व है, उसी प्रकार ब्रह्मांड में लाखों आत्माओं का अस्तित्व भी विद्यमान होता है। कलकत्ता जैसे महानगर के भीड़-भाड़ भरे इलाके की कल्पना करें और यदि आप देखें तो उस भीड़ में हजारों मनुष्यों के सिर ही सिर दिखाई देंगे। ठीक उसी प्रकार से वायुमंडल में भी इसी प्रकार लाखों आत्माएं एक दूसरे से टकराती हुई घूमती रहती है। इनमें उच्च कोटि के वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, राजा महाराजा और विद्वानों की आत्माएं भी हैं, तो सामान्य मनुष्यों, डाकुओं, चोरों और बदमाशों की भी आत्माएं भी घूमती रहती हैं। और ये सभी आत्माएं सैकड़ों वर्षों से वायुमंडल में विचरण करती रहती है। इनका उद्देश्य या तो मुक्त वायुमंडल में विचरण का होता है, क्योंकि वे पुनः गर्भ के नारकीय वातावरण में जाने को तैयार नहीं है, या कुछ ऐसे गर्भ में जन्म लेने को उत्सुक होती है जो उनका मनोवांछित है। उदाहरण के लिए अधिकतर आत्माएं वापस जन्म लेना ही नहीं चाहती, क्योंकि उन्होंने गर्भ में और गर्भ से बाहर जो कुछ भोगा है वह ज़्यादा सुखकर नहीं है। अगर वे जन्म लेना भी चाहे तो किसी ऐसे गर्भ को की खोज में रहती है जो उच्च वंशीय हो, सभी दृष्टियों से संपन्न और सुखी हो तथा जहां उन्हें खुलकर कार्य करने का अवसर मिले। ऐसा ही गर्भ की खोज में वे आत्माएं रहती है, पर ऐसा गर्भ कभी कभी संयोग से भी प्राप्त हो सकता है। एक बात और, जिस प्रकार वर्तमान में परंपरा आपाधापी, छीना झपटी, लूट खसोट और मार काट मची हुई है, उसी प्रकार आत्माओं के मध्य भी ऐसा ही संघर्ष चल रहा है। यहाँ पर कोई भी खाली जगह नहीं होती है, तो दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति उस पर कब्जा कर लेता है और अपना हक जमा लेता है। भला व्यक्ति बाहर खड़ा ताकता ही रहता है। ठीक उसी प्रकार से उच्च वंशीय गर्भ खाली होते ही ये दुष्ट आत्माएं उस गर्भ में प्रवेश कर जाती है और शुद्ध एवं सात्विक आत्माओं खड़ी देखती ही रहती है। इसलिए आज के युग में अच्छे और ऊंचे विचारों वाले नौजवान कम दिखाई देंगे। अधिकतर युवक ऐसे ही विचारों के होंगे जो छल कपट, झूठ, सिगरेट, शराब आदि में रुचि रखते होंगे। आत्माओं की इस भीड़ भाड़ में मनोवांछित आत्मा को ढूंढ निकालना वैसे ही कठिन है जिस प्रकार से मीलों लंबे भीड़ भाड़ के मेले में मनोवांछित व्यक्ति को ढूंढ निकालना। परंतु कुछ युक्तियां ऐसी है जिनके द्वारा मनोवांछित आत्मा से संपर्क स्थापित किया जा सकता है और उनसे वे जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं जो कि हमारा लक्ष्य है। यदि इन आत्माओं से संपर्क किया जाए तो आश्चर्यजनक तथ्य हाथ लगते हैं। लिंकन की आत्मा संपर्क स्थापित कर उस समय की अमेरिकी पृष्ठभूमि को ज़्यादा आसानी से समझा जा सकता है। महात्मा गांधी की आत्मा से संपर्क स्थापित कर वे जानकारियां प्राप्त की जा सकती है जो कि उनके मन में थी और जिसे वे ना तो व्यक्त कर पाए और ना ही संपन्न कर पाए। इसी प्रकार
अपने माता पिता, भाई बहन या मित्र प्रेमी या किसी भी सगे संबंधी की आत्मा से संपर्क स्थापित कर उन रहस्यों का पता लगाया जा सकता है जो वे बता ना पाए और ना वे उन कागज पन्नों के बारे में बता पाए जो उन्होंने कहीं और किसी कारणवश रख दिए थे। इन सारे तथ्यों की जानकारी उनकी आत्माओं से संपर्क स्थापित कर की जा सकती है। अब आप सोचेंगे, क्या आत्माओं का आह्वान उचित है? दोस्तों, सही शब्दों में कहा जाए तो आत्माएं निरंतर वायुमंडल में भटकती रहती है और वे स्वयं अपने पुत्र, पत्नी या स्वजन से बातचीत करने के लिए उत्सुक रहती है, परंतु दुर्भाग्य यह है कि उनके पास कोई साधना नहीं है जिसके द्वारा वे अपने किसी रिश्तेदार से संपर्क स्थापित कर सके। यह संपर्क स्थापन जीवित मनुष्यों के द्वारा ही संभव है। आत्माएं चाह कर भी संपर्क स्थापित नहीं कर सकती। ज़्यादा से ज़्यादा वे कभी कभी स्वप्न में आ जाती है, पर उस समय वे कुछ कह नहीं पाती। इसलिए मनुष्य चाहे तो मनोवांछित आत्मा से संपर्क स्थापित नहीं कर सकता। यह भी सही है कि ये आत्माएं अपने किसी स्वजन से बातें करने के लिए उत्सुक रहती है। वे इस प्रयत्न में रहती है कि कोई व्यक्ति उनको बुलावे, उनसे बात करे और उनकी व्यथा को सुने। इसलिए जब कोई व्यक्ति आत्माओं का आह्वान करता है तो वे प्रसन्नता के साथ उपस्थित होती है और यथासंभव पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर देती है। कभी कभी मनोवांछित आत्मा के स्थान पर कोई दूसरी आत्मा भी आकर जवाब देने लग जाती है, पर यह भेद जल्दी ही खुल जाता है क्योंकि हम जिस आत्मा को बुलाते हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो रखते ही हैं। यदि उस जानकारी के साथ एक आध प्रश्न करे तो उसके उत्तर से यह ज्ञात हो जाता है कि वह आत्मा वही है या नहीं जिसे हमने बुलाया है। उदाहरण के लिए, यदि हम अपने मृत पिता की आत्मा का आह्वान करें और वह उपस्थित हो तो एक दो प्रश्न ऐसे कर लेने चाहिए जो कि घर की गोपनीयता से संबंधित हो। उदाहरण के लिए, उसकी पत्नी का क्या नाम है, अमुक कार्य किस वर्ष हुआ था। यदि इससे उस आत्मा की प्रामाणिकता के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सकती है। एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक आत्मा सादर और सम्मान चाहती है। आप जब भी उनको बुलावे तो उन्हें पूरा सम्मान दें, शिष्ट भाषा का प्रयोग करें और नम्रता पूर्वक उनसे प्रश्न पूछें। इससे वे आत्माएं प्रसन्न होती है और आप कुछ या आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर प्रसन्नता के साथ देती है। दोस्तों, आत्मा से संपर्क स्थापन इतना आसान नहीं है। अगर आप चाहें तो आसान भी है। इन मृत आत्माओं से संपर्क स्थापन की कुछ महत्वपूर्ण विधियां हैं जो पूरे विश्व में प्रचलित है। उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। सरल आबोध बालक के द्वारा इस माध्यम की जरूरत होती है। यह माध्यम लगभग 8 से 10 वर्ष का बालक या बालिका हो सकती है जो सरल चित्त हो तथा छल प्रपंच से दूर हो, ऐसा हृदय कहा जाता है। ऐसे बालक के शरीर में आत्मा प्रवेश कर मनोवांछित उत्तर देने के लिए तैयार हो जाती है। इसके लिए शाम का समय ज़्यादा उपयुक्त होता है, जब धुंधलाका हो, न तो तेज रोशनी हो और ना ही गुप्त अंधेरा। ऐसे बालक को किसी खाली कमरे में चटाई बिछाकर बिठा दे और कमरे में किसी प्रकार का सामान ना हो और कोने में एक अगरबत्ती लगा ले। फिर उस बालक के सामने 5-7 व्यक्ति बैठ जाए और उस आत्मा को बुलाए जिसे आप बुलाना चाहते हो तथा आप बात करना चाहते हो। उदाहरण के लिए, यदि आप महात्मा गांधी की आत्मा को बुलाना चाहते हैं तो हाथ जोड़कर सरल चित्त से प्रार्थना करें कि हे मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, आप आकर इस बालक में प्रवेश करें और हमारे प्रश्नों का जवाब दें। ऐसा आप 5-7 या 8-10 बार उच्चारण करें तो आप देखेंगे कि बालक के चेहरे की बनावट में अंतर आ गया है और उसके होंठ जवाब देने के लिए फड़फड़ा रहे हैं।
कभी कभी कमरे में तेज हवा का झोंका भी अनुभव होता है, जिससे पता चल जाता है कि कोई आत्मा आई है और फिर आप उससे प्रसन्न करें। और भी बहुत से तरीके हैं जिनसे आप आत्माओं से संपर्क कर सकते हैं। छोड़ो, अब हम आत्मा साधना सिद्धि के ऊपर आते हैं। दोस्तों, आत्मा साधना सिद्धि यह विद्या अपने आप में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा परिवार के सदस्यों को और छानबीन कर रहे व्यक्तियों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति अचानक मर जाता है या उसका मर्डर हो जाता है, तो ऐसी आत्मा से संपर्क स्थापित करने पर यह भली भांति आपको पता चल जाता है कि उसकी हत्या किसने और कहाँ पर की है, यह हत्या किन परिस्थितियों में हुई है और उसकी लाश किस जगह पड़ी हुई है। यह जानकारी हत्या की गुत्थी को सुलझाने में विशेष रूप से सहायक हो सकती है। या आप किसी स्वजन की अचानक मृत्यु हो जाने पर उससे संपर्क स्थापित कर यह पता लगाया जा सकता है कि घर की चाबियाँ कहाँ पर रखी हुई है, किन किन को धनराशि उधार दी हुई है और गोपनीय धन कहाँ गड़ा हुआ है, अथवा उनकी कोई बची हुई इच्छा है जिसे कि पूरी की जा सके, आदि ऐसी सैकड़ों बातें हैं जिसके द्वारा इन रहस्यों का पता लगाया जा सकता है। दोस्तों, आत्मा साधना सिद्धि यह साधना अत्यंत महत्वपूर्ण है और कोई भी स्त्री या पुरुष इस साधना को सिद्ध कर सकता है। इसमें किसी प्रकार के लंबे चौड़े उपकरणों की जरूरत नहीं है। मात्र 5 दिनों में या 21 दिनों में मंत्र जाप कर इस साधना को सिद्ध कर सकते हैं और स्वयं किसी भी प्रकार का कोई अहित नहीं होता। और यदि यह सिद्धि जीवन भर उसके पास बनी रहती है। आगे मैं उन साधना विधियों को स्पष्ट कर रहा हूँ जो अभी तक सर्वथा गोपनीय रही है। यद्यपि इन्हें अभी तक गोपनीय रखने के पीछे चिंतन यही नहीं था कि ये साधनाएं कुछ एक हाथों में सीमित होकर रह जाए, किंतु समाज में इन विद्याओं को लेकर जो दुर्दता है, जो गलत बातें फैली हुई है और जो भय व्याप्त है, उस कारण ऐसा करना आवश्यक भी था। प्रसन्नता का विषय है कि समय के साथ साथ समाज की अनेक मान्यताओं में परिवर्तन आए हैं और श्रेष्ठ विद्वान भी, या यूँ कहें कि बौद्धिक वर्ग भी, अपने पूर्वजों की इस थाती के प्रति सदचिंतन युक्त हो इन्हें समय रहते संजो लेने के लिए आतुर हो गया है। सत्य तो यही है कि इन्हीं साधनाओं के आधार पर हमारे देश की संपूर्ण विश्व में अलग पहचान रही है, पहचान के साथ साथ सम्मान भी रहा है। आज पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक भी मानने पर विवश हो गए हैं कि मनुष्य की चेतना और उसकी मृत्यु अर्थात भौतिक देह के विनाश के साथ साथ समाप्त नहीं होती, अपितु इसी वायुमंडल में निरंतर क्रियाशील बनी रहती है। आत्म साधना सिद्धि का तात्पर्य ऐसी ही गतिशील आत्माओं से संपर्क कर अपनी इच्छा अनुसार कुछ घटित करवाना होता है। यह तो व्यक्ति की अपनी चेतना है कि वह किस सिद्धि को कैसा उपयोग करे या दुरुपयोग करे। सिद्धि स्वयं में एक निरपेक्ष घटना होती है। इस साधना को 2 रूपों में संपन्न करने का मात्र इतना ही कारण है कि व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार इसे प्रयोग में ला सके। साधना के विषय में आम व्यक्ति की यही धारणा होती है कि इन्हें हाथ में लेने पर कई वर्ष लगा देने होंगे, जंगलों पर्वतों की खाक छाननी पड़ेगी, साधु सन्यासियों के द्वार पर माथा रगड़ना होगा, तब भी शायद कुछ मिले या ना मिले। ऐसा चिंतन गलत भी नहीं है, क्योंकि साधना सिद्धि को इसी प्रकार प्राप्त किया जाता है। यह इतनी आसान भी नहीं होती। जहाँ सामान्य व्यक्ति इससे दूर होता गया, वहीं इसका लोभ भी होता गया। इससे ना तो साधु सन्यासियों का भला हुआ और ना ही समाज का। यह सत्य भी है कि महाविद्या आदि उच्च कोटि की साधनाओं में व्यक्ति को एक निश्चित जीवन क्रम अपनाना पड़ता है। समाज में पृथक भी होना पड़ सकता है, समाज से अलग भी होना पड़ सकता है, किंतु यह आवश्यक नहीं कि छोटी से छोटी बात के लिए व्यक्ति को गेरुए वस्त्र धारण करने पड़े, केस बढ़ाकर भटकना पड़े। और प्रस्तुत साधना के विधि संपर्क में यह भी पूर्णतः सुसंगत है। आत्मा साधना सिद्धि जीवन की एक व्यवहारिक आवश्यकता है। जिस प्रकार हम दैनिक जीवन में अनेक व्यक्तियों से सहयोग लेकर
सामंजस्य बैठकर अपने कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करते हैं। ठीक उसी प्रकार मृत व्यक्तियों की आत्माओं का संयोग भी ले सकते हैं। उनमें वे सामान्य जीवित व्यक्ति में केवल भौतिक देह का ही अंतर होता है, उनसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ एक बात और भी स्पष्ट कर सकता हूँ, आत्मा साधना सिद्धि एवं इतर योनि भूत प्रेत पिशाच आदि की सिद्धि में जमीन आसमान का अंतर होता है दोस्तों। वे साधनाएं एक अलग विषय होता है। जहाँ साधक आत्मा साधना सिद्धि को केवल 5 दिनों के प्रयोग के रूप में संपन्न करता है, वहाँ उसे मृत आत्मा का केवल आभास हो सकता है, अर्थात वह आभास के द्वारा उस आत्मा से बात कर सकता है। वह उस आत्मा के स्वरूप को देख नहीं सकता, किंतु अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकता है। एवं जहाँ साधक इसे 21 दिनों की साधना के रूप में धैर्यपूर्वक एवं सफलतापूर्वक संपन्न कर लेता है, तो वह उस आत्मा को उसी प्रकार से देख सकता है जिस प्रकार से हम दैनिक जीवन में अपने इष्ट मित्रों, पारिवारिक सदस्यों आदि को नित्य देखते ही रहते हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव के संपर्क में रहकर इस साधना को संपन्न करने का तात्पर्य भी केवल इतना ही है कि व्यक्ति इस साधना के क्रम में आने वाली विभिन्न अनुभूतियों से विचलित अथवा भयभीत ना हो जाए। दृढ़ निश्चय एवं आत्मबल के धनी जिनका हृदय मजबूत हो, इसे गुरु से आज्ञा प्राप्त कर पहले अपने गुरु बना ले, फिर उसके बाद अपने गुरु से आज्ञा प्राप्त करे। अगर आपके गुरु आज्ञा दे तो इस साधना को संपन्न करने की सोचे, वरना इसके बारे में सोचना भी गलत है। इसके लिए आवश्यक नहीं कि साधक को शमशान जाना अति आवश्यक ही हो। अगर तुम्हारा दृढ़ निश्चय है और तुम्हारे अंदर आत्मबल है तो इस साधना को सिद्ध करे। इस साधना को चाहे 5 दिनों के रूप में ले या 21 दिनों के संपूर्ण प्रयोग के रूप में। साधक के पास आत्मा आह्वान यंत्र एवं काली हकीक माला मंत्र सिद्ध होने चाहिए। आप साधना सामग्री स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर गुरुधाम से मंगा सकते हैं और इस साधना को संपूर्ण रूप से संपन्न कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रयोग को अथवा इस साधना को किसी भी माह की अमावस्या से प्रारंभ किया जा सकता है। साधक हो या कोई साधिका हो, इसे काले वस्त्र धारण कर काले रंग के ऊनी आसन पर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे तथा उपरोक्त साधना सामग्रियों को भूमि पर बिछे किसी काले वस्त्र पर या लोहे या तांबे के पात्र में रख दे। धूप दीप अगरबत्ती आदि का इसमें पूर्णतः निषेध है। धूप दीप अगरबत्ती इसमें जलानी ही नहीं है, किंतु जिस स्थान पर यथासंभव घर के किसी एकांत कोने में जहाँ भी आप साधना को संपन्न कर रहे हैं, वहाँ वह धुला वह स्वच्छ हो। मन में इच्छित आत्मा के आह्वान की कामना कर निर्भय व निश्चित भाव से निम्न मंत्र की दिए गए मंत्र की 51 माला मंत्र जप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम हिलिया इली चिली भ्रूम ह्रूम फट। ओम हिलिया इली चिली भ्रूम ह्रूम फट। यह मंत्र दिखने में अति छोटा है, पर इसका असर इतना तेज, इतना तीव्र है कि आप सोच भी नहीं सकते। यह मंत्र बहुत तेजी के साथ कार्य कर सकता है। संभव है कि मंत्र जप के काल में तीव्र रोमांचक एवं भयभीत करने वाले अनुभव हो, किंतु साधक किसी भी परिस्थिति में आसन को न छोड़े। उपरोक्त मंत्र रक्षा मंत्रों के उपायों से स्वतः ही संपन्न है जी। साधक के प्रति किसी भी अनिष्ट को नहीं होने दे सकता। यह जो मंत्र है, यह मंत्र अपने आप में रक्षा करने वाला है। अतः इस साधना को सिद्ध करने वाला साधक की यह मंत्र स्वयं रक्षा करता है। इसके पश्चात भी साधकों को परामर्श है कि वे अपनी मन स्थिति एवं आत्मबल का स्वयं आकलन कर या अपने गुरुदेव, अपने परम पूज्य सद्गुरुदेव से व्यक्तिगत रूप में मिलकर इस बात का निर्णय लें कि वे साधना को 5 दिन या 21 दिनों के रूप में किस प्रकार से संपन्न करें। साधना की समाप्ति पर समस्त साधना सामग्रियों को वस्त्र व आसन सहित या तो नदी में विसर्जित कर दे अथवा किसी एकांत निर्जन
स्थान पर गड्ढा खोदकर गहरा दबा दे। साधना 5 दिनों की हो अथवा 21 दिनों की, दोनों ही परिस्थितियों में उपरोक्त मंत्र एवं साधना विधि प्रयुक्त होती है। सौभाग्यशाली व्यक्ति ही इस साधना को सिद्ध करने की ओर अग्रसर होते हैं। जोधपुर आकर आप परम पूज्य सदगुरुदेव से अनुमति लेकर या उनके निर्देशन में यह साधना सिद्ध की जा सकती है। ऐसी साधना सिद्ध होने पर वह हजारों हजारों लोगों का कल्याण कर सकता है और इसके द्वारा खोए हुए बालक का पता लगाना, हत्या के कारणों की जानकारी प्राप्त कर लेना, गड़े हुए धन के बारे में मालूम कर लेना, मरते समय उस मनुष्य की क्या इच्छा थी और अब उसकी क्या इच्छा है जिसे पूरा करने पर उसे सुख और संतोष मिले, इसके बारे में इस विधि के द्वारा राहत दिलाई जा सकती है तथा उनकी समस्याओं का समाधान भी किया जा सकता है। दोस्तों, यह साधना अत्यंत ही तेज और तीव्र है। इस साधना को संपन्न हजारों लोगों का कल्याण कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ और भी व्यक्ति उठा सके। दोस्तों, वीडियो में बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों, साधना सामग्री के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर आप साधना सामग्री मंगा सकते हैं। दोस्तों, अंत में जय गुरुदेव। दोस्तों।